पढ़ेंगे हमारी नींद। प्रमुख समकालीन कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म उत्तरांचल प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिलांतर्गत कीर्तिनगर में 1947 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा विभिन्न जगहों में पाई तथा M.A. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई। इसके बाद बरेली कॉलेज में अध्यापन कार्य करने लगे। इन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ स्तंभ लेखन का कार्य भी किया। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में प्रकाशित हुआ। इसके बाद दृष्टि चक्र में सस्ता इन्होंने विभिन्न कवियों की कविताओं तथा आदिवासी लोक कविताओं का विपुल मात्रा में अनुवाद किया। वीरेंद्र डंगवाल कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन के जो लक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं वे कविता में तथा कविता के बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। इन्होंने कविता के माध्यम से ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल एवं अनदेखी थी। अतः इनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतीक्षा है तथा कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का तरीका अलग, अनूठा एवं बुनियादी किस्म का है। इन्हें दृश्य चक्र में सस्ता काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार दिया गया। प्रस्तुत कविता हमारी नींद समसामयिक कवि डंगवाल द्वारा लिखित कविता संग्रह दृष्टि चक्र में सस्ता से संकलित है। इसमें सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण किया है। कवि वीरेंद्र डंगवाल एक बीज के लिए चक्र के माध्यम से अपनी भावना और कल्पना के विषय में कहते हैं कि जब वह अचेतनावस्था में थे तब भाव रूपी बीज विकसित होने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को बाहर निकलने के लिए ढकेलना शुरू कर देता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भाव मूर्त रूप प्रदान करने के लिए प्रेरित करने लगा, अर्थात हृदय में उफान मचाते भाव काव्य रूप में परिणत हो गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल द्वारा लिखित काव्य संकलन दृश्य चक्र सस्ता से संकलित तथा हमारी नींद शीर्षक
पाठ से उद्धत है। इनमें कवि ने एक बीज के पेड़ रूप में परिणत होने का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि बीज मूल रूप में अचेतन रहता है, लेकिन जब वह मिट्टी, पानी, धूप एवं हवा का संपर्क पाता है तब वह पौधे से पेड़ का रूप धारण कर लेता है और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार एक कवि भी उसी बीज के समान है, क्योंकि जब वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर विचार करने लगता है तब वह एक गहरी नींद में खो जाता है, अर्थात वह भावुक हो जाता है। वे हमारी बेपरवाहियों के कारण परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने सुखमय जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य यह कि अत्याचारी जनता की समस्याओं पर ध्यान दिए बगैर अपने सुख साधन की लिप्सा में भूले रहते हैं। कवि आगे कहता है कि आज भी वैसे जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। व्याख्या प्रस्तुत पंखिया वीरेन डंगवाल द्वारा लिखित काव्य संग्रह दृश्य चक्र में सस्ता से संकलित तथा हमारी नींद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इनमें कवि ने अत्याचारियों के अमानवीय आचरण पर प्रकाश डाला। कवि का कहना है कि आज विश्व के अनेक देश संहार के साधनों से संपन्न होने के बावजूद अपने अत्याचारी साधन के विकास पर रोक लगाना नहीं चाहते। वे दिनानुदिन संहारक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते जा रहे हैं। वे हर विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। वे अपने हठी स्वभाव से मानव सभ्यता का विनाश करने के लिए दृढ़ संकल्प है।